कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूँ। ये बात एक ऐसी हस्ती ने कही जो स्वभाव के लिहाज से बेहद भावुक इंसान थे। खुद मानते थे कि उनके जज्बाती मिजाज के चलते लोग उन्हें चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अगर कोई अनजान शख्स उन्हें देखकर मुस्कुरा देता तो उसे गले से लगा लेते थे। कहते भी थे, इफ somebody smiles at me, I go back and shake hand with him. Why not? एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा अभिनेता जिनको देश के गांवों में रहने वाले सिनेमा पसंद लोगों ने अपना हीरो माना और शहरों में रहने वाली बॉलीवुड बफ ऑडियंस ने अपना सुपरस्टार माना। देश और दुनिया में ऐसे एक्टर्स कम ही हैं जिन्हें एक्टिंग के साथ साथ उनके स्वभाव और इंसानियत के लिए जाना, माना और सराहा जाता है। एक ऐसे इंसान या एक ऐसे अभिनेता जो माया नगरी के ज़रूर हुए पर गांव कभी उनसे अलग नहीं हो पाया। बृहद हृदय, मृदुभाषी और ज़मीनी इंसान जिनमें विनम्रता भले थी पर इतनी नहीं कि कोई बेअदबी कर पाए। जिस इंसान के लिए अमिताभ बच्चन ने कहा आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग और दिलीप कुमार ने दुनिया का सबसे हैंडसम मैन बताया। शाहरुख और सलमान जैसे सुपरस्टार्स ने अपना फादर फिगर माना। बॉलीवुड के असली हीमैन धर्मेंद्र देओल 89 साल की उम्र में धर्म पाजी का निधन हो गया। 8 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाने वाले थे। अगर आज हमारे बीच होते तो उनके 90 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी चल रही होती। धर्मेंद्र जी ने लगभग 70 साल के बॉलीवुड करियर में 250 से अधिक फिल्म्स की, जिसमें 120 से अधिक हिट फिल्म्स थीं। एक तरफ वो एक्शन फिल्म्स में जान डाल देते थे तो दूसरी तरफ बड़ी सहजता से रोमांटिक रोल्स भी करते थे। कॉमिक टाइमिंग के मामले में भी धर्मेंद्र सबसे अलग थे। वो जितना हंसमुख किरदारों में नजर आए, उसे देखकर लगता था कि जैसे वो किरदार उनके लिए ही लिखे गए हैं। पंजाब के एक साधारण जाट परिवार में जन्म हुआ और उस ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रभाव उन पर जीवन के अंत तक रहा। यही वजह थी कि लोनावाला के पास अपने फार्म हाउस पर खेती भी करते थे। अक्सर उसके वीडियोस भी शेयर करते थे। उनके गांव या पिंड का कोई भी इंसान उनके घर आ सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके जुहू वाले घर में उनके गांव के लोग अक्सर मिल ही जाते थे। धर्मेंद्र अपने लोगों और मेहमानों को बिना कुछ खिलाए और आवभगत किए वापस नहीं जाने देते थे। कभी कभी तो घर पर ही रोक लेते थे। उन्हें जितना प्यार अपने गांव और अपने लोगों से था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से भी था। एक साक्षात्कार में धर्मेंद्र जी कहते हैं, सनी बॉबी मुझसे डरते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास बैठें, मुझसे बातें करें। आज मुझे लगता है कि मेरे बाबूजी मेरे दोस्त होते तो कितना अच्छा होता। अब मैं मिस करता हूँ पर वो मेरे साथ बैठते ही नहीं। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब है, क्या चाहिए मुझे? तुम जल्दी आ जाया करो शूटिंग से, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया करो, फिर मैं गले से लगा लूँ। हमारे अंदर भी एक बच्चा खड़ा है, हाथ खोले इस बच्चे को उठाकर सीने से तो लगा लो। धर्मेंद्र जी के पास काले रंग की एक फिएट कार थी, उनकी पहली सेकंड हैंड कार। वो अंतिम समय तक उनके पास थी और अच्छी कंडीशन में थी। उन्होंने अपनी पहली कार कभी नहीं छोड़ी। इस बात का साफ मतलब था कि उन्हें अपनी चीज़ों से कितना लगाव था और वो बतौर इंसान कितने जज्बाती थे। उनके मिजाज का यही करिश्मा उनके घर परिवार में भी नज़र आता था। अभय देओल कहने के लिए उनके भतीजे हैं, पर सनी और बॉबी देओल की तरह उन्हें पापा कहकर ही पुकारते हैं, जबकि अपने पिता को चाचा कहकर पुकारते हैं। उनकी पत्नी हेमा मालिनी एक साक्षात्कार में बताती हैं कि वो जब भी कोई नया हार या गहना खरीदती थीं, तब धर्मेंद्र जी से पूछती थीं कि वो उन पर कैसा लग रहा है। जवाब में धर्मेंद्र जी कहते, चेहरे से नज़र हटेगी तब तो बता पाऊंगा कि कैसा लग रहा है। धर्मेंद्र जी परिवार को बेहद निजी रखते थे। उनका हमेशा प्रयास रहता था कि पारिवारिक बातें सामाजिक जीवन में न आने पाएं। फिर भी सभी को साथ लेकर चलते थे। एक अच्छा भला परिवार होने के बावजूद कोई उनकी शिकायत करते कभी नज़र नहीं आया। सभी उनको लेकर बेहद सकारात्मक और उत्साहित रहते थे। परिवार से लेकर बॉलीवुड तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता जिसे धर्मेंद्र जी से शिकायत रही हो। सभी उनका सम्मान करते थे, उनसे प्रेम करते थे और वो भी ज़रूरत पड़ने पर हर किसी के साथ खड़े रहते थे। कभी किसी की मदद से
पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने अपने घर को अनुशासन से चलाया और मोहब्बत से भी। वो अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक बिगाड़ने वाले पिताओं में से नहीं थे। वो प्यार के साथ साथ सीमाओं में भरोसा करते थे। उनकी पेरेंटिंग फिल्मी और ग्लैमरस नहीं थी। उसमें पुराने ज़माने की झलक तो थी, लेकिन नए ज़माने की स्वीकार्यता और उदारता भी थी। मसलन धर्मेंद्र जी के घर में उनका डर नहीं था, पर सम्मान था। ऐसा कि उनके आने पर बच्चे सीधे खड़े हो जाते थे। वो समझाते थे कि सीमाएं ही आपको अपनी मिट्टी से जोड़ कर रखती हैं। वो अक्सर अपने बच्चों को बॉलीवुड के दिखावे से दूर रहने के लिए कहते थे। इसलिए सनी और बॉबी किसी भी तरह की पार्टीज में नज़र नहीं आते थे। धर्मेंद्र जी कहते थे, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत बनावटी है। हम नहीं जानते हैं कि ये दुनिया कितनी नकली हो सकती है। वो चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मी दुनिया से दूर रहें। वो बॉलीवुड का वर्क कल्चर समझते थे, इसलिए चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्म इंडस्ट्री से हटकर कोई विकल्प खोजें। उन्होंने दुनिया को भी उसी प्यार के चश्मे से देखा। वो जिन लोगों से पहली बार मिलते, उन्हें भी बेटा, बच्चा या डियर कहकर पुकारते थे। उनकी बेहद छोटी छोटी बातों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सॉफ्टनेस और अवेलेबिलिटी वाले गुण साफ नजर आते थे। जब 1997 में धर्मेंद्र जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तब उन्होंने कहा था, मैं पिछले 37 साल से इस फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी का इंतजार करता था, लेकिन यह मुझे कभी मिली नहीं। हर साल मैं एक नया सूट सिलवाता था और उसकी मैचिंग टाई भी लेता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि क्या पता मुझे अवार्ड लेने के लिए बुला लें। कुछ सालों बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी। कम ही लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र जी ने 2004 में भाजपा के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। राजस्थान के पत्रकार बताते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में वो जनता के लिए तो बहुत कुछ नहीं कर पाए, फिर भी लोग उनसे भरपूर लगाव रखते थे। लोग उनसे खुश रहते थे। वो जब बीकानेर आते, स्टेशन पर ही उनसे मिलने वालों की भीड़ लग जाती थी। एक बार एक मुस्लिम महिला ने उनसे पूछा, आप भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुन रहे हैं? काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने बताया, शायद ये जमात सिर्फ हिंदुओं की है। तब मैंने कहा, मैं आपका नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ, मुसलमान भाइयों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ। मेरे जैसा सेक्युलर, मेरे ख्याल से जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर कहता हो। मैं किसी रिलीजन को प्रीच नहीं करता हूँ, मैं इंसानियत में भरोसा करता हूँ। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी जब वो महज 19 साल के थे। उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। लेकिन सनी और बॉबी को छोड़कर उनके परिवार का ये हिस्सा हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रहा है। बाद में धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और आहना देओल। बॉबी देओल अपने पिता के लिए कहते हैं, मेरे फादर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। 8 दिसंबर को वो 90 साल के हो जाएंगे, पर आज भी कहते हैं, मुझे काम करना है, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। अब एक इंसान जो 90 साल का होने वाला है, जिसने ज़िंदगी भर काम किया है, अगर आज भी उसमें वो आग है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पापा ने तो इतना हार्डवर्क किया है, उनके हिसाब से तो मेरा काम कुछ भी नहीं है। वो मानते हैं कि वो ज़िंदगी में जिस मुकाम पर हैं, सब पिता की वजह से ही हैं। कुछ ऐसी ही सोच सनी की भी है अपने पिता के लिए। वो कहते हैं, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए पापा से बढ़कर कुछ और नहीं है। धर्मेंद्र पाजी को बतौर पत्रकार में जितना देख, पढ़ और समझ पाया, एक बात बार बार नजर आई, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहना चाहते थे। एक बार उन्होंने एक अवार्ड शो में सभी के सामने कहा भी, मुझे यकीन है आप मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकालेंगे। अब लोगों को उनके बारे में बात करते देख रहा हूँ तो लग रहा है कि उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। उन्हें सभी याद कर रहे हैं और उन्हें प्यार दे रहे हैं। एक कलाकार के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप उनके किसी भी डांस का वीडियो देख लीजिए, अपने बच्चों से बात करने का वीडियो देख लीजिए, किसी अभिनेता या किसी दोस्त से बात करते हुए वीडियो देख लीजिए, टहलते, घूमते या झूमते हुए उनके वीडियोस देख लीजिए। उनकी हर झलक में खुशी, जज्बात, जोश, सादगी और अच्छाई साफ साफ नजर आएगी। नजर आएगा वो भोलापन जो उम्र और कामयाबी के साथ हर इंसान खो देता है,
पता चलेगा कि एक साधारण इंसान कैसे असाधारण हो सकता है, कैसे बड़ा होते हुए दुनिया के लोगों को बड़ा महसूस कराया जा सकता है, कैसे इंसान तन और मन दोनों से सुंदर हो सकता है, विनम्र हो सकता है और तेवर भी रख सकता है, बन सकता है एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक उम्दा अभिनेता, एक चहेता सुपरस्टार और एक अद्भुत इंसान।